प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज नंबर 11 जो है वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल। इस एक्सरसाइज में हम वर्तों से संबंधित जितने भी क्षेत्रफल हैं वो ज्ञात करना सीखेंगे। जैसे वर्त का तिर्यखंड हुआ, वर्त का वर्तखंड हुआ और तिर्यखंड के चाप की लंबाई। तो देखिएगा, सबसे पहले अपने को समझना है वर्त का तिर्यखंड क्या होता है। चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और लीजिए मजा हर क्वेश्चन का। तो देखो, सबसे पहले अपने को इस एक्सरसाइज के क्वेश्चनों को यदि समझना है तो कुछ बातें अपने को ध्यान में रखनी है। देखिएगा, सबसे पहले है वर्त का तिर्यखंड। हमें यह पढ़ना है कि वर्त का तिर्यखंड होता क्या है। देखो, ये कोई वर्त है, इस वर्त का केंद्र बिंदु है O। यदि मैं इस वर्त में कोई एक त्रिज्या खींच दूं तो क्या इस वर्त का कोई टुकड़ा हुआ? इस वर्त का एक त्रिज्या खींचने पर कोई खंड नहीं हुआ, कोई टुकड़ा नहीं हुआ। तो मुझे इस वर्त में मैंने दो त्रिज्याएं खींच दी। जैसे ही मैंने इस वर्त में दो त्रिज्याएं खींची, आप देख रहे हैं इस वर्त के दो टुकड़े हो गए। एक छोटा टुकड़ा है, एक बड़ा टुकड़ा है। अब मैं आपसे पूछूं कि ये टुकड़े किससे बने, तो ये टुकड़े जो बने हैं ये बने हैं त्रिज्याओं से। तो यहां पे नाम लिखा हुआ है त्रिज्याखंड, मतलब वर्त का ऐसा खंड जो त्रिज्याओं के द्वारा बना हो, वर्त का तिर्यखंड कहलाता है। इसमें एक छोटा टुकड़ा है, एक बड़ा टुकड़ा है। वर्त का जो छोटा टुकड़ा है इसे बोलते हैं लघु तिर्यखंड, और जो बड़ा टुकड़ा है इसे बोलते हैं दीर्घ तिर्यखंड। छोटा टुकड़ा लघु तिर्यखंड कहलाएगा और ये जो बड़ा टुकड़ा है ये दीर्घ तिर्यखंड कहलाएगा। यदि मैं नाम दे दूं, ये ए बिंदु है और ये बी बिंदु है, तो ओ ए, और मैं जिधर से जा रहा हूं इधर देखना, बी ओ। ये जो बड़ा टुकड़ा है इसको बोलेंगे दीर्घ तिर्यखंड, और ये जो छोटा टुकड़ा है ओ ए बी ओ, ये है अपना लघु तिर्यखंड। लघु तिर्यखंड के भीतर दोनों त्रिज्याओं के बीच में जो कोण बना हुआ है और इधर दीर्घ तिर्यखंड में दोनों त्रिज्याओं के बीच जो कोण बना हुआ है, ये कोण जो है लघु तिर्यखंड वाला, इसे बोलते हैं लघु तिर्यखंड का कोण। लघु तिर्यखंड का कोण। मान लेते हैं ये लघु तिर्यखंड का कोण थीटा है, तो दीर्घ तिर्यखंड का कोण कितना होगा? 360 माइनस थीटा। ये दीर्घ तिर्यखंड का कोण है। लघु तिर्यखंड में आप देख रहे हैं ए से बी तक ये जो चाप है, इस चाप को बोलते हैं लघु तिर्यखंड का चाप। लघु तिर्यखंड का चाप। और ए से लेकर के बी तक ये वाला ये जो है इसे बोलते हैं दीर्घ तिर्यखंड का चाप। दीर्घ तिर्यखंड का चाप। अपने को इन दोनों तिर्यखंडों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए बोला जाएगा। तो सबसे पहला फॉर्मूला लघु तिर्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 डिग्री। ये जो फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, ये तिर्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के काम आता है। थीटा यहाँ पर तिर्यखंड का कोण है। अगर लघु तिर्यखंड है तो ये थीटा लघु तिर्यखंड का कोण है। अगर दीर्घ तिर्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने के ये फॉर्मूला लगाएंगे तो इस थीटा की जगह हम दीर्घ तिर्यखंड का कोण काम में लेंगे। ये बात ध्यान में रखनी है। तिर्यखंड के चाप की लंबाई। दूसरा फॉर्मूला तिर्यखंड के चाप की लंबाई बराबर पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री।
ये फॉर्मूला है तिरछे खंड की चाप की लंबाई ज्ञात करने का। एक स्पेशल फॉर्मूला, यदि तिरछे खंड के चाप की लंबाई L और तिरछे खंड में त्रिज्या दी गई हो, मतलब यदि किसी क्वेश्चन में तिरछे खंड के चाप की लंबाई L और रेडियस त्रिज्या R दी गई हो, तो हम उस तिरछे खंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। फॉर्मूला होगा तिरछे खंड का क्षेत्रफल बराबर 1/2 L गुणा R, जहां L तिरछे खंड के चाप की लंबाई है, R उस तिरछे खंड की त्रिज्या है, और तिरछे खंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा 1/2 L गुणा R। आशा करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी। तो दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक तो तिरछे खंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360, और तिरछे खंड के चाप की लंबाई होती है पाई आर थीटा बट्टा 180। ध्यान इस बात का रखना है कि जब लघु तिरछे खंड का क्षेत्रफल निकालें तो इस थीटा की जगह लघु तिरछे खंड वाला कोण आएगा, और यदि आप दीर्घ तिरछे खंड का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो पाई आर स्क्वायर बट्टा 360 तो रहेगा ही रहेगा, इस थीटा की जगह ये दीर्घ तिरछे खंड वाला कोण काम में आएगा। उसके बाद में तिरछे खंड के चाप की लंबाई का फॉर्मूला है पाई आर थीटा बट्टा 180 डिग्री, और स्पेशल फॉर्मूला आपको याद रखना है, यदि तिरछे खंड के चाप की लंबाई और तिरछे खंड की त्रिज्या दी गई हो तो तिरछे खंड का क्षेत्रफल डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कौन से फॉर्मूले से? 1/2 L गुणा R वाले फॉर्मूले से। अब हम समझेंगे वर्तखंड के बारे में। देखो, ये कोई वर्त है, इस वर्त में यदि मैं कोई जीवा खींच दूं, मान लो इस वर्त में मैंने एक जीवा खींच दी, नाम दे दिया जीवा का AB, तो आप देख रहे हैं इस जीवा ने इस वर्त के 2 टुकड़े कर दिए हैं। इन दोनों टुकड़ों को हम बोलेंगे वर्तखंड। क्या बोलेंगे? वर्तखंड। जो छोटा टुकड़ा है वो कहलाएगा लघु वर्तखंड, और जो बड़ा टुकड़ा है वो कहलाएगा दीर्घ वर्तखंड। इसका नाम तो होगा लघु वर्तखंड, और ये जो बड़े वाला टुकड़ा आप देख रहे हैं ये होगा दीर्घ वर्तखंड। अब बात करते हैं, अगर इन दोनों बिंदुओं को, A को मैं O से मिला दूं और B को भी O से मिला दूं, तो इस आकृति में आपको तिरछे खंड भी दिखाई देगा। OABO ये तो है तिरछे खंड, और इसके अंदर एक त्रिभुज भी दिखाई देगा AOB। हम सीखेंगे लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ये फॉर्मूला आपको याद करना है। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यदि अपने को इस दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है तो लिखेंगे दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल इस पूरे वर्त के क्षेत्रफल में से इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे तो अपने पास इस दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। अर्थात वर्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, इसमें से माइनस कर देना है लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल, तो अपने पास इस दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अर्थात लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, और दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या है? इस वर्त के क्षेत्रफल में से, मतलब पाई आर स्क्वायर में से इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, हटा देंगे, घटा देंगे, तो अपने पास दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल बचेगा। आशा करता हूं बात समझ में आई होगी। इस एक्सरसाइज को पढ़ने के लिए आपको जिन फॉर्मूलों की जरूरत है वो फॉर्मूले मैं आपको बता देता हूं। नंबर 1 फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, वर्त का क्षेत्रफल। वर्त का क्षेत्रफल बराबर होता है पाई आर स्क्वायर। नंबर 2 फॉर्मूला आपको आना चाहिए, वर्त की परिधि
बराबर होती है 2πr। r यहाँ वर्त की त्रिज्या है दोनों ही फॉर्मूलों में, और पाई का मान फिक्स होता है, या तो 22/7 काम में लेंगे या 3.14 काम में लेंगे। ये क्वेश्चन के हिसाब से काम में लिया जाएगा। जैसे क्वेश्चन में बोलेगा पाई का मान 22/7 लीजिए, हम 22/7 काम में लेंगे। क्वेश्चन में बोलेगा पाई का मान 3.14 काम में लीजिए, हम 3.14 काम में लेंगे। यदि किसी क्वेश्चन में बोलेगा ही नहीं तो हम पाई का मान वहां 22/7 काम में लेंगे। फॉर्मूला नंबर 3, वर्त के तिर्जे खंड का क्षेत्रफल, वर्त के तिर्जे खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है πr² थीटा बटा 360। यहाँ थीटा है वो तिर्जे खंड का कोण है। यदि आप लघु तिर्जे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो थीटा की जगह लघु तिर्जे खंड का कोण आएगा, और यदि दीर्घ तिर्जे खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर रहे हैं तो इस थीटा की जगह आपको दीर्घ तिर्जे खंड का कोण लिखना है। जैसे ही दीर्घ तिर्जे खंड का कोण लिखेंगे, दीर्घ तिर्जे खंड का क्षेत्रफल आएगा। लघु तिर्जे खंड का कोण लिखेंगे, लघु तिर्जे खंड का क्षेत्रफल आएगा। चौथा फॉर्मूला आपको याद करना है तिर्जे खंड के चाप की लंबाई ज्ञात करने का। तिर्जे खंड के चाप की लंबाई बराबर फॉर्मूला होता है πr थीटा बट्टा 180 डिग्री। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। नंबर 5 फॉर्मूला इस एक्सरसाइज के लिए, यदि तिर्जे खंड के चाप की लंबाई l और त्रिज्या r दी गई हो तो तिर्जे खंड का क्षेत्रफल, तिर्जे खंड का क्षेत्रफल बराबर होगा 1/2 l गुणा r। नंबर 6 फॉर्मूला वर्तखंड का क्षेत्रफल, वर्तखंड का क्षेत्रफल, और मैं बात कर रहा हूं लघु वाले की, यानी लघु वर्तखंड की बात कर रहा हूं। तो लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला होगा πr² थीटा बट्टा 360 माइनस 1/2 r² साइन थीटा। इस फॉर्मूले से हम वर्तखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे लघु का, और दीर्घ का यदि निकालना है तो वर्त के क्षेत्रफल में से πr² में से इस लघु वर्तखंड का क्षेत्रफल अपने को माइनस कर देना है, दीर्घ वर्तखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो ये जो फॉर्मूले हैं आप तैयार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। मिलते हैं आगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।